की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। सनत कुमार जी भागवत की महिमा को गा रहे हैं ना। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, लाइट चली गई थी तो आधे में छोड़ दिए थे। तो 40वां श्लोक। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम् गोविंदोऽपि प्रयच्छति। येन एव यानी जो कोई भी अंतकाले अंतिम समय में, मृत्यु के समय में, सुख शास्त्र वाक सुखदेव जी के द्वारा कही हुई इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रूयते यानी सुनता है, तो तस्यैव उसके ऊपर प्रीत्या गोविंद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वैकुंठम प्रयच्छति वैकुंठम अपि प्रयच्छति यानी वैकुंठ को भी प्रदान कर देते हैं। मतलब अंतिम समय में जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया, समझ लो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वैकुंठ तक को भी दे देते हैं। और तो और देखो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। हेम सिंहयुतं चैत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम् सपुमान् लभते ध्रुवम्। एतत् भागवतम, इस भागवत को हेम सिंहयुतम यानी स्वर्ण के सिंहासन के साथ में, सोने का सिंहासन बना करके, वैष्णवा यानी वैष्णव को, ददात यानी देता है, जो आप कह दो वक्ता को देता है, सीधी भाषा कह दो, वैष्णव तो सही है, वक्ता को देता है। तो वह देने वाला कृष्णेन सह सायुज्यम, कृष्ण के साथ में सायुज्यम यानी सायुज्य मुक्ति को ध्रुवम निश्चित ही लभते प्राप्त करता है। पुमान यानी वो दानदाता मनुष्य, मतलब जो भागवत को सोने के सिंहासन में विराजमान करके वैष्णव को या वक्ता को दान देता है, वो निश्चित रूप से वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है, सायुज्य मुक्ति कहता है। तो अपनी सारी कथा में ये सुनाना बात ठीक है ना। तो किसी न किसी कथा में तो कोई ना कोई तो यजमान दे ही देगा, तो फायदा तो होगा। कम से कम 3 तोने का आगे आएगा पलत्रयम, स्वर्ण सिंगम विधाय पलत्यम, 3 पल यानी कम से कम 3 तोला। 3 तोला मतलब 4×12 1,20,000 का फायदा है सोने के सिंहासन में, है ना। तो कथा सुना, कह रहे हैं जिसने भागवत नहीं सुनी उसकी क्या स्थिति, उसे बता रहे हैं। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रम अपि यानी जिसने जीवन भर में भी, ये जिसने सठेन यानी सठता के साथ जबरदस्ती भी, किंचित यानी तनिक भी, चित्तम विधा यानी चित्त को लगा करके, सुख शास्त्र कथा न पीता श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसपान नहीं किया, तेन वह जो है या उसका जन्म जो है वो कैसा है, चांडाल वक्त, चांडाल की तरह है, खरवत गधे की तरह है, स्वजन्म मिथ्यानीतम अपना जन्म उसने मिथ्यानीतम झूठ में ही प्राप्त किया यानी झूठ में ही व्यर्थ में ही गवा दिया, जननी जनि दुख भाजा
उसने जन्म देकर माता के दुख की भागी हुई, मतलब उसकी माता भी उसे जन्म दे करके दुख को ही प्राप्त की। जिसने भागवत नहीं सुनी वो तो गधे कुत्ते से भी गैर गुजरा हुआ है, चांडाल जैसा है। उसका जन्म तो उसकी माता को कष्ट देने मात्र के लिए हुआ है ना। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वो तो मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति है ना। इसलिए सुनो कथा। और क्या बता रहे हैं? जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्मा येन श्रुतं शुक कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या सतु पाप कर्मा, वह पाप करने वाला, जीवत छबह यानी जीवत सबह, सच छुटी ना कि जीवत सबह यानी जीते जी मुर्दा के समान निगदित है, यानी कहा गया है। मतलब वो पापी जो है जीते जी मुर्दा के समान कहा गया है। ये यानी जिसने ना श्रुतम नहीं सुना, किंचित यानी तनिक भी, सुख कथा वचनम इस भागवत रूपी कथा को, वो तो जीते जी मुर्दा के समान है। धिक तम नरम, तम नरम उस मनुष्य को धिक यानी धिक्कार है। पशु समम पशु के समान है। भूमि भार रूपम इस पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। सनत कुमार जी इस तरह से कह रहे हैं। नारद जी बोले भैया आप क्यों किसी को गाली दे रहे हो? कोई कथा सुने चाहे ना सुने, आपको क्या मतलब, क्यों गाली दे रहे हो? सनत कुमार जी बोले ये गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं इस प्रकार से बदंत यानी कहते हैं, दिव्य यानी आकाश में, दिव्य में कौन सी धातु? दिव्य क्रीडायाम, कि आकाश में देव समाज मुख्या, देवताओं के समाज में मुख्य मुख्य देवता इस प्रकार से इंद्रादिक देवता कहते हैं कि अरे मृत्युलोक के प्राणियों, जो भागवत हमें अमृत के बदले नहीं मिली वो तुम्हें फ्री में मिल रही है, फिर भी तुम इसका रसपान नहीं कर रहे हो। अब तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा? पंचम स्कंद में आप पढ़ेंगे, देवता मनुष्यों की स्तुति करते हैं भारतवासियों की। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एशाम स्विदुतो स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निशु भारता जिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीन। किन भारतवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इनको इस भारत भूमि में जन्म मिला, वो भी मानव का जन्म, कि ये भागवत सुन रहे हैं। देवता कह रहे हैं हम लोग तो कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में आ गए, नयत अच्युत कथा, ना तो यहाँ भगवान की कथा होती है ना तो सत्संग होता है। यहां तक कि देवता कहते हैं हमारे अगर एक भी पुण्य बचे हो तो हमें भारतवर्ष में मनुष्य बना के भेज दो, हम जाके वहां भागवत पढ़ा करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य बना के भेज दो, हम वहां जाके शिवानंद आश्रम में भागवत पढ़ेंगे। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। श्रीमद्भागवत उद्भवा यानी श्रीमद्भागवत से उत्पन्न होने वाली जो कथा है, लोके संसार में दुर्लभ है, दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। जब कोट जन्म पुण्येन समुत्थेन, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य समुत्थेन यानी उदय होता है, तदा लभ्यते, तब जाके ये प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होती जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते तब भागवत प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से हम सबके तो ये पुण्य उदय हुए हैं जो कि ये भागवत पढ़ और सुन रहे हैं, है ना। बोले इसका दिन और नियम क्या है? बोले कुछ नहीं। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। तेन
इससे हे योग निधे, हे योग निधि धीमन, हे बुद्धिमान नारद जी महाराज, सा वह प्रयत्न पूर्वक श्रोतव्या, सुनने योग्य है भागवत की कथा। दिनानाम नियमो नास्ति, इसमें दिन और नियम का कोई भी विधान नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा ही इसका श्रवण अच्छा माना गया है, मतम उचित कहा गया है। कभी भी सुनो, श्रोते जगते दिन रात खर मास कोई भी मास हो, कभी भी सुनो इसको, भागवत को आप कभी भी सुन सकते हैं। अगर आप सकाम भाव से सुन रहे हैं तब तो तिथि इत्यादि का विचार किया जाता है, निष्काम भाव से सुन रहे हैं तो कभी भी सुन सकते हो। सकाम भाव के लिए आगे 6वें अध्याय में महात्मा क्या आएगा कि उस पे महीना बताते हैं, नभस्य सुनो जो च मार्गशीर्ष शुचि नभा एते मासाह कथारंभे सोत्रीणाम मोक्ष सूचका, आगे बताएंगे। तो ये तब के लिए है कि जब आप किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से सुन रहे हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी तरह। हाँ जी बोलिए। आएंगे अभी पढ़ा रहे हैं, हम आते हैं आधे घंटे में। हाँ ठीक। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् असक्त्या कलौ बोध्यो विशेषो अत्र सुखाज्ञया। सत्येन, सत्य बोलो, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो सर्वदा श्रवणं मतम्, तो हमेशा इसका श्रवण अच्छा कहा गया है। लेकिन सत्य बोलना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब अच्छा बताया गया। अच्छा, कलौ, कलयुग में यह जो है असक्त्यत्वात्, यानी संभव ना होने से, अत्र यहां पर इस विषय में सुख आज्ञया, सुखदेव जी की आज्ञा से बोध्य विशेष है, श्रवण करने का ही विशेष विधि है। कि भाई ज्यादा नियम नीति को नहीं जान पाएगा कोई, सत्य नहीं बोल सकता, ब्रह्मचर्य का ज्यादा दिन तक कोई पालन नहीं कर सकता, तो इसलिए सुखदेव जी ने सरल सा उपाय बता दिया है। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम सक्त्यक्त्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। मनोवृत्ति जय है, यानी मन की वृत्तियों को जीतने की, तथा नियम आचरणम, तथा नियम और आचरण का पालन करने की, दीक्षा कर्तुम असक्त्यत्वात्, दीक्षा नियम लेने की संभावना अगर ना होने से सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवण कहा गया है। क्योंकि मन को ज्यादा दिन तक कोई बस में नहीं कर सकता। गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे अर्जुन, ये मन इतना चंचल है कि बलवदृढ़म्, बल में बस में करना बहुत मुश्किल है। कैसे? वायोरिव सुदुष्करम, वायु की तरह दुष्कर है। तो इसलिए मन को बस में करना, मन एव मनुष्याणाम कारणम सुख दुःखयो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अमृत बंधु उपनिषद गीता इत्यादि में वर्णन है, मन ही सुख और दुख का कारण है। मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति, तैत्तिरीय उपनिषद। मन ही देखता है और मन ही सुनता है। छांदोग्य का भी वचन है कि जैसे मन हमारा यहाँ है, आप बैठे यहाँ हैं, ठीक है ना, मन हमारा दिल्ली में है, तो हम यहाँ कुछ भी कहें आपको समझ में नहीं आ सकता। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में एक गुरु उन्होंने बनाया बाण बनाने वाले को, सरकृत बाण बनाने वाले को। उससे ये सीखा कि वो बाण बनाने में इतना मगन था कि उसके बगल से राजा की पूरी सवारी निकल गई, उसे पता ही नहीं चला। लक्ष्य के प्रति एकाग्र था, मन उसका एकाग्र था ना। तो ऐसे ही मन है जो है ना, सबसे बड़ा हमारा यही है। अगर मन हमारा बस में है तो सबसे बड़ा ये हमारा मित्र है। अगर यही मन बस में नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन यही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, जिसका मन बस में हो गया तो फिर योग रतो बा भोग रतो बा संग रतो बा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। जिसका चित्त और
मन बस में हो गया, समझ लो वो योग में हो, भोग में हो, संग में हो, अकेले हो, हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसलिए कहा गया है कि मन को बस में करना, नियमों का पालन करना बहुत कठिन बात है। इसीलिए ये सप्ताह का विधान बताया गया है 7 दिन में सुनने का। अच्छा, ऐसे कोई विधान नहीं है, वैसे कोई विधान नहीं, वैसे कोई विधान नहीं मतलब यानी क्या? अब क्या, इसी को तो कहते हैं विधान। जी गुरुजी। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम श्रद्धात श्रवे नित्यम माघे तावद्धि यत्फलम् मागे तावत् तत्फलम् शुकदेवेन तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। सप्ताहश्रवणे कृतम्। श्रद्धातः यानी श्रद्धा पूर्वक, नित्यम यानी हमेशा ही, तावत माघे अथवा माघे यानी माघ मास में, यत फलम लभते यानी जो फल प्राप्त होता है श्रवण करने से, तत्फलम वही फल, सुखदेवेन सुखदेव भगवान ने सप्ताह श्रवणे कृतम, सप्ताह श्रवण से निश्चित कर दिया। मतलब या तो माघ में आप भागवत का श्रवण करें या नित्य आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जो फल नित्य पढ़ने से और माघ में श्रवण करने से मिलेगा वो फल केवल सप्ताह सुनने से आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना, 7 दिन में सुनने से वो फल प्राप्त हो जाएगा। मनसश्चा जयात् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कालेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मनसः च अजयात् यानी मन में विजय प्राप्त न होने के कारण, रोगात यानी रोगों के कारण, आयुषः क्षयात् पुंसाम यानी मनुष्य की आयु क्षय होने के कारण, क्षीण होने से, है ना। कलेह दोष बहुत्वाच्चा, बहुत्वाच्चा है ना, बहुत्वाच्चा सतोष्णाशु, कौन से सूत्र से लगा बच्चा ये? कलेर दोष बहुत्वाच्चा सतोष्णाशु ना। कलयुग में दोष की बहुतता होने से, कि कलयुग में कितने दोष हैं, मन पे बस में नहीं हो सकता, रोगात रोग की वृद्धि, आयुषः क्षयात् पुंसाम मनुष्य की आयु का भी क्षय, इत्यादि और बहुत से दोष हैं। इसलिए सप्ताह श्रवणम मतम, सप्ताह श्रवण कहा गया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभेत्। यत् फलम जो फल, नास्ति तपसा तपस्या से प्राप्त नहीं होता, न योगेन योग से नहीं होता, न समाधिना समाधि से भी नहीं होता है, अनायासेन बिना प्रयास के ही, तत्सर्वम फलम वो सब फल जो है, फल शब्द कहाँ का है, नपुंसक नहीं, फलम फले फला, तत्सर्वम फलम वो सब फल जो है, सप्ताह श्रवणे लभेत सप्ताह श्रवण से प्राप्त हो जाता है। तुम वैसे विद्वान बन गए हो। यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रजात्, अच्छा व्रतात् लिखा है। तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्थान् नित्यं हि गर्जति, यानी सप्ताह यज्ञात् गर्जति, सप्ताह जो है यज्ञात् यज्ञ के लिए भी गर्जना कर दी, यानी यज्ञ से श्रेष्ठ है। ये बात सप्ताह कह रही है कि हम यज्ञ से भी श्रेष्ठ हैं। और व्रतात् गर्जति यानी व्रत से भी श्रेष्ठ कह रही है। तपसो गर्जति प्रोच्चैः बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से, तपस्या से भी श्रेष्ठ है ये कह रही है। और तीर्थात तो नित्यम ही गर्जति यानी तीर्थ से तो वो हमेशा ही श्रेष्ठ है। और वैसे भी कहा गया कि तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, तीर्थ यात्रा तो सबसे भक्ति की निम्न अवस्था है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। उत्तमा सहजावस्था आदर्श नीति में लिखा है श्लोक। उत्तमा सहजावस्था घीसा वाले गुरु जी लिखवाते थे, पता नहीं श्लोक कहाँ का, ये तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन वो लिखवाते थे, आदर्श नीति में लिखा है। उत्तमा सहजावस्था, भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था है सहजावस्था, यानी स्वाभाविक प्रेम हो जाए, है ना। जैसे गोपियों जैसा
गोपियों का भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम था, किसी के कहने से किसी के लगाने से नहीं लगा। तो ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था है। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान और धारणा के द्वारा भगवान में मन लग जाए, ये मध्यम अवस्था है। जैसे ध्यान इत्यादि के द्वारा हम लोग भगवान के, ऋषि मुनि ध्यान इत्यादि के द्वारा भगवान को मन लगाते हैं, बस में करते हैं, ये है दूसरी अवस्था, मध्यम अवस्था। कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा, शास्त्रों का अध्ययन करना, चिंतन करना, जो हम लोग कर रहे हैं, ये भक्ति की निम्न अवस्था है। और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, तीर्थ यात्रा तो सबसे निम्न अवस्था है भक्ति की, समझ गए ना। तीर्थ यात्रा क्या है? भक्ति की सबसे निम्न अवस्था है। सबसे उच्च अवस्था कौन सी है? सहजावस्था। गोपियों जैसा भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, मिथिलापुर की नारियों जैसा राम जी के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना, हर कण कण में परमात्मा है, किसी भी भावना से भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, ये सबसे उत्तम अवस्था है ना। तो ऐसी अवस्था को लाना चाहिए। कौन सा श्लोक है? 52वां। जी। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यान ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। योगात गर्जति सप्ताहो, सप्ताह जो है योगात गर्जति, योग से भी श्रेष्ठ कहा गया है, ललकार रहा है। ध्यानात ज्ञानात च गर्जति, ध्यान और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ललकार रहा है, इनसे भी हम आगे हैं। किम ब्रूमो गर्जनम तस्य, तस्य सप्ताह, उस सप्ताह की गर्जना के बारे में, सप्ताह उस सप्ताह की गर्जना के बारे में, किम ब्रूमो क्या कहें, रे रे गर्जति गर्जति, वो तो सबके लिए ललकार रहा है, सब साधनों से श्रेष्ठ है। शौनक जी महाराज कहते हैं, शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकम् ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणम् जातं कुतो योग विदादि सूचकम् एतत् आश्चर्यं सा, यह आश्चर्य युक्त कथानकम कथितम, यानी कथानक आपने कही, योगविद यानी योगवेत्ता जो ब्रह्म इत्यादि के कारण है, सूचकम वो सूचक है, निर्देशक हैं, संप्राप्तम इस समय ज्ञान आदि धर्मान यानी ज्ञान इत्यादि धर्म की, बिगड़ई यानी अवहेलना करके, भागवतम पुराणम, ये भागवत नाम का जो पुराण है वो कुतो जातम यानी कहां से उत्पन्न हुआ, मतलब इस भागवत की इतनी महिमा कैसे हो गई कि ये ज्ञान इत्यादि धर्मों की भी अवहेलना करके सबसे आगे निकल गया, ये बताओ। तो सूत जी महाराज ने कहा, सूत उवाच यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। यदा जिस समय कृष्णो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ठाकुर जी धराम त्यक्त्वा इस पृथ्वी को छोड़कर स्वपदम गोलोक धाम को, अपने धाम को, गंतुम उद्यतः जाने को तैयार थे, तो एकादशम एकादश स्कंद के ज्ञान को परिश्रुत्य सुनने के अपि बाद भी उद्धव ने वाक्यम अब्रवीत भगवान से इस प्रकार से बोले, मतलब भगवान जब जाने को उद्यत हुए तो एकादश स्कंद में बड़े विस्तार से उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया, उसकी चर्चा हम लोग एकादश स्कंद में आएगी तो करेंगे। तो उपदेश दिया तो उसको सुनने के बाद भी उद्धव जी को संतुष्टि नहीं हुई और वो भगवान से बोले, क्या बोले, उद्धववाच। ये उद्धव का एक नाम जानते हो क्या है? औपगेय। लघु सिद्धांत पढ़े हो ना, औपगवह बनता है रूप, बनता है नहीं बनता?
उपगु अपत्यम पुमान औपगव है, तस्यापत्यम से अण प्रत्यय हो जाता है। अच्छा, उपगु के पुत्र हैं ये उद्धव, इसलिए उनको औपगेय कहते हैं। उद्धववाच उद्धववाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द तु यास्यसि गोविन्द भक्त कार्यं विधाय च भक्तिकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। तां श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, भक्त कार्यम विधाय, भक्तों के कार्य को विधाय यानी पूर्ण करके, संपन्न करके, त्वम यानी आप, यास्यस यानी जाना चाहते हो, यानी चले जाओगे आप अपने धाम को, लेकिन मत चित्ते मेरे चित्त में महती चिंता, बड़ी भारी चिंता हो रही। मह पूजा याम धातु से महती सब, बड़ी भारी चिंता हो रही। ताम उसको श्रुत्वा सुनो आप, और सुखम आवह मुझे सुख प्रदान करो। क्या चिंता है भाई, सुनाओ। भगवान का तो काम ही है चिंता हरण, भगवान का एक नाम ही है चिंता को दूर करना। चिंतायाश्च, देखो चिंता और चिता में थोड़ा ही संतर है। चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रम अवशिष्यते। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति जीवनम। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिता जो है मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता चिता से बड़ी राजन, नर को निर्जीव बनाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता होना बड़ी समस्या का विषय है ना। चिंतन हो लेकिन चिंता ना हो। चिंतन होगा तो परमात्मा का होगा, और चिंता होगी तो संसार की होगी। तो चिंतन करो, चिंता नहीं। उद्धव जी को चिंता हो रही है, संसार की बात है ना, इसलिए संसार के लिए सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आगतोयम कलिर्घोरो आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव नैव संतोपि तत्सैनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। अयम यह जो है घोरो कलिह आगत है, घोर कलयुग आने वाला है, आ ही गया समझ लो। भविष्यन्ति पुनः खला। क्योंकि यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा, जिस समय भगवान है इस धरती को छोड़ के गए, तब दिना कलिराज आता है सर्वसाधन बाध कर, उसी दिन पृथ्वी पे कलयुग आ गया। तो ये घोर कलयुग आने ही वाला है समझ लो। पुनः खला भविष्यन्ति, दुष्ट दोबारा पैदा हो जाएंगे, है ना। भविष्यन्ति यानी होंगे, अभी हुए नहीं है ना। कहाँ का रूप है ये, भविष्यन्ति भविष्यन्त भविष्यन्त ऐसे बनता है ना, भविष्यता भविष्यति भविष्यत भविष्यन्त ऐसे बनता है ना। हाँ तिप्त जी, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्त ऐसे बनता है। तो भविष्यति भविष्यत भविष्यन्त ऐसे रूप बनता है भूत का, उसमें भविष्य में। तो जब क्या है, खलाह पुनः भविष्य, दुष्ट दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो तत्संगेन एव, उनके संग से ही, संतोपि संत भी, गमिष्यन्ति उग्रताम यदा, यदा यानी जब, उग्रताम गमिष्यन्ति उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे। संत भी उनके संग में रहने से, है ना, गमलीगत धातु से, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगत। संगति जैसा होगा, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप जुआड़ी के साथ में रहो, ताश का पत्ता फेंकना अपने आप सीख जाओगे। विद्वानों के साथ रहो, ज्ञान भरी बड़ी बड़ी बातें करना अपने आप ही सीख जाओगे। आए जाए भले ही कुछ ना, रहुगण इसका प्रमाण है, आगे पंचम स्कंद में आएगा। कपिल देव भगवान से सत्संग करता था, लेकिन भले उसको आता जाता कुछ ना रहा हो, लेकिन बातें ज्ञान जैसी करता था, ज्ञानियों जैसी। जड़ भरत जी उसको कहते भी हैं, अको विदह को विदवाद वादान बदश्यथो नाति विदाम वरिष्ठ है न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्षेन सहा मनंति। पंचम स्कंद में आएगा कि राजन तुम हो तो मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों के साथ रहते रहते बातें ज्ञानियों जैसी करने लगे। तो संगति, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठियो तैसे ही फल वो दीन। स्वाति नक्षत्र का जल केवल एक होता है, केले के ऊपर अगर गिरेगा तो वो फल बन जाएगा, सीप में गिरेगा तो मोती बन जाएगा, भुजंग के मुख में गिरेगा तो वो जहर बन जाएगा। तो स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति में आप बैठोगे वैसा ही होगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति तोया आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुणवानों के साथ में रहोगे तो गुणी बनोगे, निर्गुणों के साथ में रहोगे तो निर्गुणवान बनोगे, है ना। जल अगर नदी में मिल जाए तो पीने योग्य बन जाता है, वही नदी सागर में मिल जाए तो खारी हो जाती है। तो संगति का सार जैसी संगति रंगत,
तो क्या होगा, दुष्ट हो जाएंगे, संत भी उन्हीं के स्वभाव के हो जाएंगे। तो तदा भारवती भूमि भारवती भूमि गोरूपेयम कमाश्रयेत् गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दिश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचनः। यदा तदा उस समय भूमि पृथ्वी जो है भारवती भार स्वरूप हो जाएगी शेष के लिए। गोरूपेयम गाय का रूप धारण करके इयम धरा ये पृथ्वी जो है कम आश्रयित किसकी शरण में जाएगी। तो अतः तुम्हारे अलावा आप अन्य है यानी दूसरा कोई न दृश्यते नहीं दिखाई देता, त्राता यानी रक्षक, हे कमल लोचन यानी हे कमल लोचन। तो अतः त्राता अन्यत्र न दृश्यते तुम्हारे अलावा दूसरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। त्राता में त्रा रक्षणे धातु, अच्छा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अतः सत्य सुदयाम कृत्वा भक्तवत्सल ब्रज भक्त्यार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। अतः इसलिए हे भक्तवत्सल, भक्तों के भक्त जिनको प्रिय हैं ऐसे प्रभु सत्सु संतों के ऊपर, सत्पुरुषों के ऊपर दयाम कृत्वा दया करके मां ब्रज मत जाओ। भक्तार्थम भक्तों के लिए ही सगुणों जातो आप सगुण रूप में आए। निराकारोपि चिन्मय है, निराकार और चिन्मय होने के बाद भी। वैसे भगवान का स्वरूप क्या है, निर्गुण है, निर्विकार है ना, चिन्मय स्वरूप है। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भगवान आते हैं। एको हम बहुश्याम है, ना तो भगवान का जन्म होता है ना तो कर्म होता है, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए भक्त धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश और साधुओं के हित के लिए आते हैं। निश्चरहीन करौ मैं भुज उठाए प्रणकीन इत्यादि के लिए भगवान इस धाम पर आते हैं। तो जब चले जाओगे तो फिर ये पृथ्वी पीड़ित होगी, तो ये किसकी शरण में जाएगी। तद वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। त्वत् तुम्हारे वियोगेन वियोग से ते भक्ता वे भक्त जो हैं कथम कैसे स्थास्यन्ति भूतले इस पृथ्वी पर रहेंगे। गोविंद जब आप चले जाओगे तो आपके वियोग में भक्त कैसे पृथ्वी पर रहेंगे, क्योंकि निर्गुण उपासने कष्टम, निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है। अतः इसलिए किंचित विचार है, तनिक विचार करो। निर्गुण और सगुण में बड़ा फायदा है। फर्क जानते हो क्या है निर्गुण की अपेक्षा सगुण में। निर्गुण है जो वो एक ज्ञान मार्ग है और सगुण मतलब भक्ति मार्ग। आप सीधी भाषा में समझो, ज्ञान मार्ग यानी निर्गुण जो है वो बंदर के बच्चे की तरह है, और सगुण यानी भक्ति मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। नहीं समझ में आया। बंदर का जैसे बच्चा होता है, आप देखो बंदर का बच्चा जो होता है हमेशा बंदर को पकड़ के रखता है, बंदर बच्चे को नहीं पकड़ता। आप देखे होंगे कभी, अभी देखो बंदर छलांग लगाएगा तो बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदर नहीं पकड़ता बच्चे को। ऐसे ही है ये ज्ञान मार्ग, किसमें ज्ञानी को भगवान को पकड़ के रखना पड़ेगा, ब्रह्म को। ब्रह्म की जिम्मेदारी नहीं है, ज्ञानी को अपने आप ब्रह्म को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर बंदर छलांग लगा दे, बच्चा गिर जाए तो उस पर बंदर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बच्चे की जिम्मेदारी, क्योंकि वो अपने से पकड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी को खुद ब्रह्म को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर वो गिर जाता है, पतित होता है, तो उस पर ब्रह्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आई बात ना। लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। जैसे आप देखो कहीं भी हो, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बल्कि बिल्ली बच्चे को पकड़ के रखती है, और बिल्ली की पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे को ना गिरने दें। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान भक्त को पकड़ के रखते हैं। भक्त की जिम्मेदारी नहीं है भगवान को पकड़ना, भक्त तो अपने आप को सौंप देता है कि अब प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप जिस रास्ते पे ले जाओगे हम तो उसी रास्ते पे चलेंगे, बस चाहे जहां ले जा दो आप। तो ये होता है भक्ति मार्ग का फायदा। समझ में आई बात ना।
दूसरा उदाहरण से समझो। ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में ज्ञानी ही गुण है और ज्ञानी ही चींटी है। ज्ञानी ही गुण भी है और ज्ञानी ही चींटी भी है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो है चींटी तो एक खाने वाला है और गुण जो है वो खाने वाली वस्तु है। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है कि ज्ञानी भी गुण है और चींटी भी, दोनों एक ही हैं। तो ज्ञानी ज्ञानी को क्या खाएगा? कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा है, चींटी हम हैं और गुड़ खाने वाली चीज है, तो हम आराम से खाएंगे, रसास्वादन करेंगे। तो ये होता है भक्ति मार्ग, ठीक है ना। और उदाहरण से समझो। ज्ञान मार्ग ऐसा है कि जलती हुई लकड़ी इस तरह से है जैसे यमुना के उस पार आग जल रही है और हम इस पार बैठे हुए हैं, तो उससे हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। ना हम आग से अपने हाथ गर्म कर सकते हैं, ना तो हम उससे भोजन इत्यादि बना सकते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। बहुत दूर से परमात्मा से रिश्ता होता है ज्ञानी का। भक्ति मार्ग में ऐसा है कि हमारे बगल में आग जल रही है, हम उसको हाथ भी गर्म कर रहे हैं, भोजन भी बना रहे हैं, तो बहुत करीब से भक्त का संबंध होता है। यह होता है भक्ति मार्ग। समझ में आई बात ना। तो यह है भक्ति। इसीलिए अद्वैत वेदांत के शुद्ध समर्थक, वो क्या नाम है उनका, जिन्होंने श्लोक लिखा बंसी विभूषित करार, क्या सरस्वती नाम था उनका, तो नाम याद आएगा तो बताएंगे। तो वो कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। कि हम अद्वैत वेदांत के समर्थक थे और एक बार वृंदावन में आए, नाम रूप को हम बिल्कुल लीला को झूठ मानते थे। वृंदावन में आए, जैसे ही देखा श्याम सुंदर को तो दासी कृता गोप वधु बिटेन, उस गोप वधु ने मुझे दासी कृता, दास बना लिया। यहां पर दासी कृता से अर्थात दासी से नहीं है, दास से है। व्याकरण में एक होता है सूत्र है अस्वच्व, इससे चुवी प्रत्यय होता है। अगर आगे अस भूवि धातु डुक्री करने और भू सत्तायाम ये तीन धातु हो तो चुवी प्रत्यय हो जाता है। तो दास और कृता शब्द है, समझ गए ना। तो आगे क्री धातु है, इसलिए चुवी प्रत्यय हुआ। तो जो दासी शब्द है वो चुवी का ई दिख रहा है, ठीक है ना। मूल में दासी शब्द है, तो दासी कृता यानी दास बना लिया। समझ गए ना। मधुसूदन सरस्वती जी का ये श्लोक है, मधुसूदन सरस्वती जी। याद अभिप्राय ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यही अंतर है। भक्ति मार्ग इसीलिए व्यक्ति ज्यादा पसंद करते हैं। ज्ञान मार्ग में छोटी से छोटी गलती भी बड़ी भारी मानी जाती, अक्षम्य है, और भक्ति मार्ग में बड़ी से बड़ी गलती भी क्षम्य है। दूसरी भाषा से समझो, ज्ञान मार्ग नेशनल हाईवे की तरह है। ज्ञान मार्ग कैसा है? नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना। नहीं, ज्ञान मार्ग जो है वो एक पगडंडी की तरह है और भक्ति मार्ग नेशनल हाईवे की तरह है। ये गली वाली रोड है। हाँ, ये गली वाली रोड है। मतलब गली वाली रोड से आप जाओगे तो पहुंच तो थोड़ा जल्दी जाओगे, ज्ञान मार्ग से आप पहुंच तो थोड़ा जल्दी जाएंगे, लेकिन अगर भूल गए तो कोई रास्ता बताएगा नहीं। समझ गए ना। लेकिन आप राष्ट्रीय राजमार्ग से जाओगे तो आप कितनी बार भी भूलो, आपको रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे। समझ गए ना। तो ये भक्ति और ज्ञान मार्ग में अंतर है। और दूसरी बात समझो, एक कथा हम आपको सुनाते। एक ज्ञानी थे, गुरु जी के पास नित्य सत्संग करने को जाते। रोज गुरु जी, अरे साहब संसार नश्वर है, तो उनको क्या हुआ, शब्द ज्ञान हो गया। अच्छा, शब्द ज्ञान बड़ा विचित्र बात है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, अगर जीवन में ना उतरे तो वो ज्ञान केवल भार मात्र ही होता है। तो वो ज्ञानी ऐसे थे कि उनको शब्द ज्ञान हो गया। अब एक बार की बात है, 10-20 लोगों को लिए सत्संग कर रहे थे। सारा संसार नश्वर है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जो मैं हूं वो ब्रह्म है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, हरिहर समाया है, हरियालियों में वही गरजता है, घटा कालियों में, पहाड़ों सागरों में है, जलवे उसी के वही झूमता है हरी डालियों में। जिस तरह अग्नि का 16 संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है तो नजर क्यों आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। खूब महिमा गा रहे थे, सबके अंदर ब्रह्म है। उसी समय एक पागल हाथी आ रहा था उधर से, महावत उसके ऊपर बैठा था, बोला भाग जाओ सब लोग, हाथी पागल है।
लोग भागने लगे। ज्ञानी जो थे वो बोले अरे क्यों भाग रहे हो, हाथी में भी ब्रह्म और हम में तुम में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म से किस बात का डर, मत भागो। लोग बोले आप बैठो हम तो जा रहे हैं। लोग भाग गए, वो बैठे ही रहे महाराज। महावत कह रहा था पंडित जी भाग जाओ, हाथी पागल है। पंडित जी फिर भी नहीं भागे। हाथी आया, पागल तो पागल ही था, सूंड में फंसाया, यूं पटक दिया पंडित जी को। अच्छा तो ये हुआ पंडित जी के ऊपर पैर नहीं रखा, जिंदा बच गए। हाथ पैर टूट गया लेकिन जिंदा बच गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया, चलने फिरने लायक हुए तो गुरुजी के पास गए। आप तो कहते थे कि हम में भी ब्रह्म, आप में भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, तो हमने तो अपने में और उस हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो हाथी ने तो मुझे पटक दिया। गुरुजी समझ गए कुछ गड़बड़ है। बोले हाथी जब आ रहा था तो कुछ महावत भी कह रहा था ना। बोले हाँ महावत कह रहा था भाग जाओ, हाथी पागल है। गुरुजी बोले तो तुमने हाथी में ब्रह्म देखा, महावत में ब्रह्म नहीं देखा। बोले हाँ ये तो गलती किए। गुरुजी बोले जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। तुमने महावत में ब्रह्म नहीं देखा, हाथी में ब्रह्म देखा, तो महावत वाला ब्रह्म तुम्हें उठा, हाथी वाला ब्रह्म तुम्हें उठा के पटक दिया। तो कहने का अभिप्राय ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन होता है। एक भक्त थे, वो कहते थे जब से हमें पता चला कि सब में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म, मूर्ति में भी ब्रह्म, तुलसी में भी ब्रह्म, तो हमने पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया। हमने कहा इससे अच्छा तुम अज्ञानी ही थे तो ज्यादा सही था। ऐसा ज्ञान ही किस काम का जो भगवान की पूजा ही बंद करवा दे भाई। हमने कहा तो ऐसा है कि दाल में भी ब्रह्म, रोटी में भी ब्रह्म, चावल में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्या खाए, बंद करो खाना पीना। बोले नहीं तो पूजा भी करेंगे। तो ऐसा ये है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ज्यादा सरल होता है। श्रेष्ठ तो अपनी अपनी जगह सब है, भक्ति मार्ग ज्यादा सरल होता है। समझ गए ना। तो यही बात उद्धव जी कह रहे हैं कि निर्गुण उपासने कष्टम, निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट है। अतः किंचित विचार है, इसलिए तनिक विचार करो गोविंद। सूत उवाच इत्युद्धव वचः श्रुत्वा 60 इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों इति, इस प्रकार से उद्धव वचः, उद्धव जी की वाणी को श्रुत्वा सुन करके, प्रभासे प्रभास क्षेत्र में, अचिंतय चिंतन करने लगे, हरि हरि भगवान, जयो हो अंतरस्याम से हा को था हुआ। अच्छा कि भक्त अवलंबनार्थाय, भक्तों के सहारे के लिए, अवलंबन के लिए, मया मेरे द्वारा, किम विधेयम क्या उपाय करना चाहिए। तो क्या किया भगवान ने, स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने क्या किया, यानी जो स्वकीयम यानी अपना तेज था, तेज जो था, भवेत यानी था, तत् वही तेज जो है भागवते अदधात यानी भागवत में स्थापित कर दिया। तिरोधाय अयम, और तिरोहित होकर के ये भागवत जो है श्रीमद् भागवत रूपी अर्णव यानी समुद्र में प्रविष्ट यानी प्रवेश हो गए। समझ गए ना। भगवान एक तेज के रूप में परिणित हुए और वह तेज श्रीमद् भागवत रूपी सागर में प्रविष्ट हो गया। इसीलिए कहते हैं क्या, तेने अम्बांगमयी मूर्ति है, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात्, दर्शनात् पापनाशिनी। तेन इसलिए यम ये जो है भागवत, प्रत्यक्ष हरे हरि भगवान की बांगमयी मूर्ति वर्तते, शब्दमय प्रतिमूर्ति है, वाणीमय प्रतिमूर्ति है। सेवनात् इसका सेवा करने से, सेवा नहीं कर सकते तो श्रवणात् सच छोटी, श्रवण करने से, श्रवण भी नहीं कर सकते तो पाठात् पाठ करो, पाठ भी नहीं कर सकते तो दर्शनात् देखने मात्र से ही पापनाशनी,
पाप का नाश कर देने वाली है। भागवत में ये सामर्थ है। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। तेन इसीलिए सप्ताह श्रवणम, जो सप्ताह श्रवण है, सर्वेभ्यो अपि अधिकम कृतम, सभी से अधिक कहा गया है। क्योंकि कलौ, कलयुग में, साधनानि तिरस्कृत, अन्य साधनों को, अन्य साधनानि तिरस्कृत, अन्य साधनों को तिरस्कृत करके आयो धर्मो अयम ईरित है, यह जो है सबसे बड़ा धर्म कहा गया है ये भागवत। नहीं तो दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही। अभी हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर में लगाते हैं जी। राधे श्याम अभी लगाते हैं। कलौ धर्मोऽयमीरित है, दुख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य यानी दुर्भाग्य, और पाप प्रक्षालनाय च यानी पाप का प्रक्षालन करने के लिए, धो देने के लिए, काम क्रोध जयार्थम ही, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, कलौ कलयुग में अयम धर्मो ईरितः, यह जो है भागवत जो है परम धर्म कहा गया है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा नहीं तो वैष्णवी माया, ये भगवान की जो वैष्णवी माया है, वो देवैः अपि सुदुस्त्यजा, देवताओं को लिए भी त्यागना बहुत ही कठिन है। कथम, कैसे, त्याज्या भवेत् पुंभिः, पुंभिः मनुष्य जो है भवेत् त्याज्या यानी त्यागने में समर्थ हो ही सकता है। इसलिए सप्ताहो अतः प्रकीर्तित है, इसीलिए सप्ताह श्रवण की बात कही गई है। समझ गए ना। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणु सौनकत्वम्। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, एवं इस प्रकार से नगाह श्रवण है। नगाह यानी नग, यानी हमने बताया था नगच्छति इति नग, नग यानी पर्वत। मुख्य रूप से कितने पर्वत कहे गए हैं? 7 पर्वत कहे गए हैं। तो 7 और अहन शब्द है, तो अहन का ना का लोप हो गया तो आह बचा, आखिर सवर्ण दीर्घ से, तो नगाह मतलब 7 दिन में सुनी जाने वाली है भागवत की कथा, सप्ताह श्रवण। तो एवं नगाह श्रवण है, इस प्रकार सप्ताह श्रवण उर्धर्म में यानी रूप महान धर्म को ऋषि शुकदेव जी द्वारा प्रकाश्यमाने प्रकट किए जाने के तदानीम उस समय ही सभायाम सभा में एक आश्चर्य जो संभूत यानी हुआ, तब उसको उच्चते यानी कह रहा हूं। सौनक त्वम संसिणु, हे सौनक जी महाराज आप सुनो। जिस समय सनत कुमार जी है भागवत की महान महिमा को सुखदेव द्वारा कथित नारद जी इत्यादि को सुना रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य हुआ, उसको कहता हूं सुनो। क्या आश्चर्य? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति माता भक्ति, तौ सुतौ ज्ञान वैराग्य सुतौ, अपने दोनों बुद्ध ज्ञान वैराग्य को तरुणौ गृहीत्वा, तरुण होकर के जो कि तरुण रूप में हो गए थे। प्रेमैक रूपा, प्रेम एकमात्र स्वरूप है जिस भक्ति का, तो सहसा शीघ्र ही अविरासित वहां पर प्रकट
हो गई, अभी आसीत यानी प्रकट हो गई। और क्या कह रही है? हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारे, नाथे तिना मानिश नाम से मोहर बदंती, बार बार कीर्तन कर रही है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी नहीं, मुरारे संबोधन का शब्द है ना, इसलिए मुरारे। ताम चागताम भागवतार्थ भूषाम, ताम चागताम भागवतार्थभूषाम् सुचारु बेसाम ददसु सदस्या, सुचारुवेषां ददृशु सदस्या। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम्, कथं प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। मध्ये मुनीनां इति तर्कयन्तः। ताम उस भक्ति को, आगताम आया हुआ, ददिशु सदस्या सदस्यों ने देखा। कैसी है वो? भागवत अर्थ भूषाम, भागवत के अर्थों को ही आभूषण है उसका। सुचारु वेशम, बड़ा ही सुंदर वेश है। तो उसको सदस्या ददिशु सदस्यों ने देखा, आपस में तर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा, ये कैसे प्रवेश की? कथम आगतेयम, ये यहाँ कैसे आई? मध्य मुनीनाम, मुनीनाम मध्य, मुनियों के मध्य में, इति तर्कयन्त, इसी प्रकार से तर्क होने लगा। ऊचुः कुमारा वचनम तदानीम, वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम्। कथार्थो निष्पतिता ध्येयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य, एवं गिरसा सस्तानिशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। सनत्कुमारं निजगादनम्रा। कुमारा ऊचु, तो सनत कुमारों ने कहा, इदानीम वचनम, तद वहीं पर इस प्रकार के वचन को बोले। क्या? कथार्थतो, कथा अर्थ तो, कथा के अर्थ थे। निष्पतिता यानी उत्पन्न हुई है। अधुना यम, यह जो यहाँ पर इस कथा के रस से जो है अर्थ से निकली हुई है। एवं इस प्रकार से गिरा है यानी वाणी को सनत कुमार जी की, सा वो माता भक्ति, ससुता निशम में अपने पुत्रों के साथ में सुनी। और सनत कुमारम, सनत कुमार जी से नम्रा, विनम्र नम्र भाव से निजगाद यानी बोली। क्या बोली? भक्तिरुवाच, भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतोऽस्मि पुष्टा, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा। कलिप्रणष्टापि कथारसेन, कलिप्रणष्टापि कथारसेन। क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो, क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो। ब्रह्मा इदं तां गिरिमुच्यते। ब्रह्मा इदं तां गिरिमुच्यते। ब्रह्मा है कि ब्रह्मा है? ब्रह्मा, ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा। भक्ति मैया बोली, भवद भी, हे सनत कुमारों, आपने अद्यैव आज, पुष्टा कृतास्मि, आज आप लोगों ने मुझे पुष्ट कर दिया, मैं पुष्ट हो गई हूं आप लोगों के द्वारा। कलि प्रणष्टापि, कलयुग में प्रणष्टापि, मैं नष्ट हो गई थी, लेकिन कथा रसेन, कथा के रस से आप लोगों ने मुझे पुष्ट कर दिया, पुनः अभिसिंचित कर दिया। क्वाहम तिष्ठामि, मैं कहां पर रहूं? अधुना, अब मुझे आप ब्रुवंत यानी बताइए। तो इदम ताम ब्रह्मा गिरिम ऊचिरेते, ते यानी वे सनत कुमार जो है गिरिम ऊचरे यह बात बोले, बड़े ही विनम्र भाव से। क्या बोले? कुमारा ऊचु, कुमारा ऊचुः भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तिषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सा त्वं चतुष्टस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। कुमारा ऊचु, सनत कुमार बोले, देवी भक्तेषु, भक्तों को गोविंद स्वरूप करती, गोविंद का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, स्वरूप जो है करने वाली हो। प्रेमई का धरती, प्रेम को धारण करने वाली हो, ध्रिय धरने धातु, अच्छा धरती में। भावरोग हंत्री,
भवरोग का नाश करने वाली हो, है ना। सा यानी वही, त्वम यानी तुम, भक्ति तिष्ठस्सु विधा विराजमान हो जाओ, सुधई ही जो भी सुधई संश्रय उत्तम धैर्य के ठीक आश्रय, निरंतरम वैष्णव मानसानी वैष्णव के मनों में निरंतर ही तुम बैठी रहो। जो भी श्रोता हैं उनके चित्त में तुम हमेशा जाकर के विराजमान हो जाओ। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम, ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वाम, द्रष्टुम न सक्ता प्रभवोऽपि लोके, द्रष्टुं न शक्ता प्रभोऽपि लोके, तदा एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति, एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति, तदा निषन्ना हरिदास चित्ते, तदा निसन्ना हरिदास चित्ते। ततो अपि दोषाः कलिजा इमे, ततः इससे इमे ये कलिजा दोषा कलयुग से उत्पन्न होने वाले, कलिजा यानी कलयुग से उत्पन्न होने वाले है ना, जनि प्रादुर्भाव धातु। तो दोषा दोष जो है अपि संसार में, अपि यानी भी लोके संसार में, और प्रभवोपि यानी समर्थ होने पर भी, त्वम द्रष्टुम न सकता तुम्हें देखने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। एवं इस प्रकार से तत् आज्ञा उनकी सनत कुमार की आज्ञा को अवसरे मिलने पर, समय पाने पर, भक्ति भी उसी समय, तदापि उसी समय, हरिदास चित्ते निसन्ना, हरिदास यानी भगवत भक्तों के चित्त में निसन्ना यानी विराजमान हो गई। इसीलिए कहते हैं क्या, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः, प्रविशति हृदितेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, 14 भुवनों के मध्य में, निर्धना अपि निर्धन होने पर भी, ते धन्या वो परम धनवान है, ये साम हृदय जिनके हृदय में निवसत यानी निवास करती है, श्री हरे भक्ति एका, श्री भगवान की एकमात्र भक्ति निवास करती है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन होय। वो निर्धन होने पर भी परम धनवान है, जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। अच्छा वो भक्ति भी कैसी हो, ऐसी नहीं कामना वाली, अहेतुकी भक्ति हो, निष्काम हो। क्योंकि भक्ति जो है अहेतुकी का मतलब होता है हेतु फलानुसंधानम न विद्यते, किसी फल की कामना से रहित हो। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं स न कामायमाना निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामना स्वरूपा नहीं है, भक्ति तो निष्कपट है। तो जिसके हृदय में भक्ति निवास करती, तो हरि अपि, हरि भगवान भी, निजलोकम निजलोक को विहाय यानी त्याग करके, सर्वथा तो हमेशा ही, तेसाम हृदय प्रविशति यानी उसके हृदय में, तेसाम वैष्णवानाम, उस वैष्णव के हृदय में, जिसके हृदय में ये साम हृदय भक्ति निवसति, तेसाम हृदय यानी जिसके हृदय में ये साम हृदय भक्ति निवसति, तेसाम हृदय भक्ति सूत्रोपनब्ध है हरि प्रविशति, यानी जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, उसके हृदय में भक्ति सूक्त से बंध करके भगवान भी निवसत या प्रविशत यानी प्रवेश कर जाते हैं, और बंधे हुए हैं इसलिए अपनी स्वेच्छा से वो जा भी नहीं सकते हैं। समझ में आई बात ना। सनत कुमार जी कहते नारद जी, ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं,
ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुभक्ता संश्रयान् निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मये श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मये। ते यानी आपको, अद्य यानी आज, किम ब्रूमो अब क्या कहूं, अधिकम इससे ज्यादा, महिमा एवं इस प्रकार से महिमानम अधिक महात्मा का वर्णन मैं आपको क्या कहूं। ब्रह्मात्मकस्य भुवि, भुवि यानी पृथ्वी पर, ये जो भागवत है ब्रह्मात्मकस्य यानी ब्रह्म स्वरूप की जो है भागवताभिधस्य, ये पृथ्वी पर भागवत नाम वाले ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। अब इससे ज्यादा महिमा क्या कहूं। यत संश्रयात, जिसका आश्रय लेकर, निगदिते यानी प्रवचन करने पर, सुवक्ता लभते यानी सुंदर वक्ता प्राप्त होने पर, श्रोता भी सुंदर श्रोता प्राप्त होने पर, कृष्ण समताम, समता मल अन्य धर्म, कृष्ण समताम, कृष्ण की समता को लभते प्राप्त होते हैं। अन्य धर्म ही अलम, अन्य धर्मों को बस करो, रहने दो। भागवत का आश्रय ले लेने मात्र से ही भगवान की समता प्राप्त हो जाती है। यदि सुंदर श्रोता और सुंदर वक्ता प्राप्त हो जाए, अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। स्वस्ति श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तृतीयो अध्याय। भगवान श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाम गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् विद्वद्वर व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।